नमस्कार, मेरा नाम अनुराग कुमार है। मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से पत्रकारिता की पढ़ाई स्नातक और स्नातक किया हुआ है। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था कि अगर यूएफएम लगता है, ख़ासकर दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करेंगे, तो उसके बाद क्या होता है। कोई नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर यूएफएम लगे। यूएफएम एक तरह की चीटिंग या फिर कुछ गड़बड़ होने की आशंका के बारे में बताता है, जो अक्सर परीक्षा हॉल में बच्चों द्वारा सबूत के साथ या फिर सबूत के संदेह के आधार पे भी एविडेंस के बेस पे या फिर कभी कभी एविडेंस के संदेह के आधार पे भी पकड़े जाते हैं। सवाल उठता है कि अगर आप पे यूएफएम लगता है तो आपको क्या करना चाहिए। रूल नंबर 1 है कि आपको किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह कहानी इसलिए मेरे लिए बताना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं भी यह चीज़ झेल चुका हूँ। मेरे पे भी यूएफएम लगा हुआ है और मैं आपको बताऊँगा अंत में कि मेरे पे यूएफएम कैसे लगा और यूएफएम से मैंने कैसे बचा भी। सबसे पहले मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में मैं पेपर दे रहा था। मेरा 6 सेमेस्टर के आखिरी पेपर था, आर्किटेक्ट ऑफ जर्नलिज्म। और उस पेपर में मैं उस दिन घर से देर से निकला और फ़ोन पॉकेट में रख गया। फ़ोन मेरा स्विच ऑफ था, रिचार्ज भी नहीं था फ़ोन में। लेकिन जब मैं फ़ोन लेकर अनइंटेंशनली जब कॉलेज में गया, मतलब एग्ज़ामिनेशन हॉल में, तो उस समय मेरे को एक तो लेट हो चुकी थी और दूसरा है कि ये हुआ कि हम उस चीज़ को याद नहीं कर पाए कि हमारे पॉकेट में फ़ोन है, जो एक मानवीय भूल के रूप में था। और ये जो है वो मैं सही बोल रहा हूँ और इसमें कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं पहला क्वेश्चन लिख ही रहा था तब तक जो विजिलेंस की टीम होती है दिल्ली विश्वविद्यालय की, उसने आए और एक बार उन्होंने आके चले गए। मेरे पॉकेट में ही फ़ोन था। उन्होंने मेरे पॉकेट की ओर देखा और बोला कि ये क्या है। मैंने बोला सर ये फ़ोन है। मैंने सबमिट कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड लेकर यूनिवर्सिटीज़ चले गए। उसके बाद मेरे पे यूएफएम फाइल होती है और फिर मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से ध्यान देने की बात है। सबसे पहले कि अगर आप पे यूएफएम लगता है, चाहे आप एविडेंस के साथ पकड़े गए या फिर एविडेंस के अभाव में भी पकड़े गए, कभी कभी संदेह के आधार पे भी पकड़े जाते हैं, इस आधार पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह यूएफएम के जैसे ही आप पे सो कॉज नोटिस आती है, उस नोटिस की जवाब सबसे पहले आपको बहुत प्रोफेशनल वे में रखनी है। अपनी बात सच्ची और जो भी चीज़ें हुआ है, जो गलती हुआ है उसको एक्सेप्ट करते हुए तो उससे कोशिश करनी है कि अपना बचाव कैसे किया जा सके, उसके तर्ज पे किसी एडवोकेट से या फिर किसी बच्चों से राय लेकर रखना है। जब आप सो कॉज नोटिस के जवाब दे देंगे तो उसके बाद एक कमेटी गठित होती है। कमेटी गठित होने के बाद आपको बुलाया जाता है, जैसे मुझे भी बुलाया गया था। और कमेटी में आपसे अलग अलग क्वेश्चंस किए जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कमेटी के सामने आपको किसी तरह से घबराना नहीं है। आपको बहुत अपने आप को डिफेंड करना है। और डिफेंड कैसे करना है, बेसलेस होकर डिफेंड नहीं करना है, बेसफुल डिफेंड करनी है। वो कैसे कि जैसे कि मेरे को कमेटी में जब बुलाया गया तो मुझसे ये पूछा गया कि आपका आखिरी सीजीपीए कितना है, मतलब 5th सेमेस्टर में आपकी सीजीपीए कितनी है। मैंने बताया कि मेरी सीजीपीए जो है वो 8.5 सीजीपीए है। तो एक मैम जो थी, वो चेयर ऑफ जो ऑनर थी, उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा 8.5 सीजीपीए वाले भी चीट करते हैं। मैंने बोला मैम ऐसा नहीं है। फिर अपनी केस को थोड़ा सा 2 लाइन में उसे समराइज़ किया कि मैम मैं उस दिन लेट हो गया था और एक अनइंटेंशनली जो भी चीज़ें हुआ वो हुआ। और ये भी बोला कि आगे के प्रोसीजर के लिए मैं जो हूँ उस सभी तरह से सहयोग देने के लिए मैं अपने आप की सहमति दर्ज कर रहा हूँ। फिर उन्होंने आपस में डिस्कस किया और रिज़ल्ट आता है। कई बच्चों का रिज़ल्ट में आपको पेपर ऑफ द डे कैंसिल होते हैं और कई बच्चों के जो पेपर सेमेस्टर के भी पेपर कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन मेरा जो रिज़ल्ट आया वो पेपर ऑफ द डे कैंसिल हुआ। फिर पेपर ऑफ द डे कैंसिल होने के बाद मैं रुका नहीं। मैं
वाइस चांस आपके पास एक अपील का दायरा होता है, आप वाइस चांसलर के पास अपील कर सकते हैं। तो वाइस चांसलर को मैंने लेटर लिखा, उसमें आपको उसी मेल में आपको जवाब देना होता है कि आप उसको हायर मतलब उच्च स्तर पे जा सकते हैं। तो मैंने वाइस चांसलर को भी बताया कि मेरे कैरियर का सवाल है, 6 सेमेस्टर है, मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मेंटल एक तरह के ट्रॉमा से होके गुजरेगा। मैं अपनी सारी जो भी मैं उस समय फील कर रहा था, उस सारा कुछ मैंने बताया अपने लेटर के ज़रिए, अपने ड्राफ्ट जो मैंने लेटर किया था। और ये दोनों जो ड्राफ्ट लेटर किया था वो मैंने एक लॉ के स्टूडेंट हैं, जानने वाले भैया हैं, उन्हीं से मैंने कराया था। बहुत ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ, आपके पास भी कोई जानने वाले हों लीगल वर्ड में, क्योंकि देखिए उससे क्या होता है कि जो लीगल टर्मिनोलॉजी होती है वो चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि इस सब मामले में लीगल वाले लोग देखते हैं वहाँ पे, तो उन्हें पता है कि अगर आप इस यहाँ पे लीगल बीट पे काम कर रहे हैं तो आगे भी आपके लिए और भी दरवाज़ा है। अगर आपको लगता है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, तब आप इस तरह से अच्छा से कम्पीट कर सकते हैं। तो मैंने वाइस चांसलर जी को मैंने अपना रिक्वेस्ट किया, उन्होंने रिक्वेस्ट मेरा एक्सेप्ट कर लिए और फिर मेरे को एक बार और बुलाया गया। जब बुलाया गया तो उस पर हमसे ये पूछा गया कि आप की जो पेपर है उस समय आपने कितने क्वेश्चंस किए थे, आपने ये सारा कोर्स की। तो मैंने 6 क्वेश्चन जो मेरे को करने थे, 5 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस में, वो मैंने कर लिया। उसमें जब मैं दूसरा बार जब मेरे को कॉपी मिला था 1 घंटे बाद, उसमें ये कंडीशंस मेरे को अपने जो उस दिन जो सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन जो थे उन्होंने ये दिया था कि आप जिस क्वेश्चंस को लिख रहे थे उस क्वेश्चंस को भी नहीं लिखना है। और दूसरा चीज़, आप यानी आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 6-7 क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन लिखने हैं। और वो मेरे लिए पेपर सबसे ईजी था, तो मैंने 2 ढाई घंटे में, मतलब 2 घंटे में मैंने पूरा आंसर लिख दिया, अराउंड 40 to 45 पेजेस। तो उसमें मेरा A+ ग्रेड आता है आगे। और जो उसके बाद जो मेरे को रिज़ल्ट आता है BD मिलता है, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। और बेनिफिट ऑफ डाउट के तौर मेरा रिज़ल्ट जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। और इसी तरह से मैं विदाउट एनी किसी सेमेस्टर ब्रेक, किसी साल को बर्बाद किए मैं UFM से निकल जाता हूँ। तो ये रहा आपको बेसिक्स जो मेरी कहानी है। इस कहानी से शायद आपको कुछ समझ में आया होगा कि घबराना नहीं है, आपको लीगल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है और पहली कोशिश करनी है कि ऐसा कुछ ना हो इन फ्यूचर। अगर हो जाता है तो उसके लिए क्या क्या करें, इस सारे वीडियो में मैंने बताया। अगर आप और भी जानना चाहते हैं, आप मेरे ड्राफ्ट लेटर को देखना चाह रहे हैं, तो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हैं और बता सकते हैं, तो मैं आपको उस नमूना के तौर पे दे सकता हूँ। और थैंक यू तब तक के लिए, और नमस्कार।